मेरे प्रिय शिशु, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में आने के साथ ही मेरा हृदय तुम्हारे लिए अपार प्रेम और ममता से भर गया है। जब तुम मेरे गर्भ में हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं से परिचित कराऊं। आज मैं तुम्हें भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का सार समझाने जा रही हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अद्वितीय ज्ञान और भक्ति के मार्ग की गहन शिक्षा दी है, जिसे जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। वे प्रत्येक जीव और वस्तु के अंदर विद्यमान हैं और पूरी सृष्टि उन्हीं से संचालित होती है। यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान हर जगह है, चाहे वह आकाश हो, धरती हो, जल हो या कोई जीव, सब में भगवान का अंश है। इस ज्ञान से तुम्हें जीवन में सभी के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह भगवान का ही रूप है। भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि उनके लिए सबसे प्रिय भक्त वे होते हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं और बिना किसी आसक्ति के उनका ध्यान करते हैं। जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं और मेरा स्मरण करते हैं, उनके योगक्षेम अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। प्यारे बच्चे, जब तुम इस संसार में आओगे तो तुम्हें यह सीखना होगा कि भगवान की भक्ति ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भक्ति से हमें शांति, स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। भगवान ने कहा है कि जो भी उन्हें सच्चे प्रेम से पुकारता है, वे उसकी रक्षा करते हैं और उसे हर परिस्थिति में सहायता प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, यज्ञ में अर्पण करते हो, दान देते हो और जो तपस्या करते हो, उसे मेरे लिए अर्पित करो। बच्चे, तुम्हें यह सीखना चाहिए कि जीवन में हर कार्य भगवान को समर्पित होना चाहिए। जब तुम निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में जाते हो तो वे तुम्हें सदा अपने संरक्षण में रखते हैं और तुम्हारे सभी कर्मों का फल शुभ होता है। भगवान ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्र, पुष्प, फल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरे बच्चे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए महंगी वस्तुएं नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम और भक्ति से दी गई कोई भी साधारण वस्तु उन्हें प्रिय होती है। यहाँ हमें सीख मिलती है कि साधारण में भी दिव्यता होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह निश्चित रूप से जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। लाडले बच्चे, यहाँ भगवान ने यह वचन दिया है कि जो भी व्यक्ति उनकी भक्ति करता है, उसे कभी संकट नहीं आता। यह विश्वास तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर बनाए रखेगा। जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, तुम भगवान का स्मरण करोगे और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ, ना कोई मेरा शत्रु है और ना ही कोई प्रिय, लेकिन जो मुझे भक्ति से पूछते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। बच्चे, यह भाव भगवान की निष्पक्षता और उनके भक्तों के प्रति उनके विशेष प्रेम को दर्शाता है। भक्तों को भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है क्योंकि वे भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं। भगवान ने कहा कि जो लोग समर्पण के साथ उनके मार्ग पर चलते हैं, वे इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति और समर्पण से हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार तुम मुझ में लीन होकर निश्चित रूप से
मुझे प्राप्त करोगे। इस भाव में भगवान की भक्ति का सार है, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों से आग्रह किया है कि वे उनके प्रति समर्पित हों और उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाएं। प्रिय बच्चे, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें यह सिखाया है कि भगवान सर्वव्यापी है और सच्चे हृदय से की गई भक्ति से हमें उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त होता है। तुम्हें भी अपने जीवन में हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए प्रेम और निस्वार्थ भाव से उनका अनुसरण करना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन शांति, संतुलन और भगवान की कृपा से भरपूर रहेगा। मैं और आपके पिता हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। भगवान का यह ज्ञान तुम्हें सदा आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग पर यह हमारा संवाद मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।